हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 107 जो कि क्लास 9th के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 28 मार्च 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर है हम बीमार क्यों पढ़ते हैं, इसकी कंटिन्यू रिविज़न करेंगे। आपको पता है रोग दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक और एक असकारात्मक। सकारात्मक वो होते हैं जो हमारे इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे एक हेल्दी पर्सन में, यानी एक रोगी से दूसरे व्यक्ति तक विभिन्न तरीकों से फैलने वाले रोग को हम सकारात्मक कहते हैं। बहुत से सूक्ष्मजीव जो सकारात्मक रोगों के कारक हैं वह एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं। वह रोग कारक सूक्ष्मजीव जिन्हें रोगाणु भी कहते हैं। अब जो रोग देते हैं हमें, ऐसे सूक्ष्मजीव जो रोग देते हैं वो रोगाणु कहलाते हैं। विभिन्न साधनों जैसे संक्रमित वायु, भोजन, जल द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। इन्हें संचरण का तरीका इनके फैलने की गति तथा क्षेत्र पर भी निर्धारित करता है। सकारात्मक यानी संचारी रोगों के फैलने के साधन। सकारात्मक रोग विभिन्न साधनों, तरीकों, माध्यमों से एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। संक्रमित वायु द्वारा भी पहुंच सकते हैं, जैसे छींकने, खांसने के कारण रोग कारक सूक्ष्मजीव वायु में फैलकर स्वस्थ व्यक्ति से शरीर में चले गए जाते हैं, जैसे निमोनिया, सर्दी जुकाम, क्षय रोग आदि। जल और भोजन के द्वारा भी जा सकते हैं, जैसे अगर आपने गंदा पानी खा लिया या गंदे जल या भोजन को प्रवेश कर जाते हैं तो वो उससे हैज़ा और पेशिश जैसी बीमारियां होती हैं। अगर डॉक्टरी उपकरण, जैसे आपको किसी डॉक्टर ने एक बीमार इंसान को थर्मामीटर लगाया उसके मुंह में और वही थर्मामीटर आपके मुंह में लगा दिया, तो उसके जो वायरस, उसके जो बैक्टीरिया होंगे वो आपके मुंह में भी आ जाएंगे, जिससे आपका संक्रमित हो सकते हैं। जैसे इस्तेमाल की गई सुई भी, दस्ताने, थर्मामीटर, वो सब आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए जब भी कोई एक पेशेंट का इलाज करे तो वो सारी चीज़ें फेंक दी जाए। और अगर थर्मामीटर यूज़ करें तो वो आपके हैंड की जो ये चीज़ जो पार्ट होती है यहाँ पे यूज़ करें, जैसे आपके हाथ के अंदर लगाया जाता है। रोग वाहक द्वारा। अब कुछ जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर किसी भी व्यक्ति को काटते हैं तो उन्हें रोगग्रस्त सकते हैं। जैसे कुत्ते से काटने से रेबीज होता है, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, डेंगू होते हैं। अब लैंगिक संपर्क भी हो सकता है, जैसे सिफिलिस, एड्स। ये सारे जो रोग हैं वो संक्रमित व्यक्ति से, यानी अगर आपको संक्रमित है तो एक स्वस्थ व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क में आने से ये हो सकते हैं। और ये अन्य कारण भी हो सकते हैं, अगर आपको कोई जिसे एड्स हो रखा है और वो दूसरे को ब्लड दे दे, यानी खून दे दे, और तो दूसरे वाले को भी एड्स हो जाएगा। ऐसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तु का स्वस्थ व्यक्ति द्वारा उपयोग, जैसे खाना, कपड़े इत्यादि, उदाहरण तथा त्वचा रोग, स्केबीज आदि रोग। नेक्स्ट है, आपको दे रखा है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड यानी हो गया, इम्यूनो में यानी हमारी इम्यून सिस्टम में, डेफिशिएंसी यानी कोई बीमारी, सिंड्रोम यानी ग्रुप ऑफ डिसीज़ होती है, उसे सिंड्रोम कहते हैं। अब इसका कारक क्या है? HIV वायरस है। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनो वायरस। संचरण का कारक है लैंगिक संपर्क से। रक्त संक्रमण, यानी आप रक्त को दे रहे हैं तो रक्त संक्रमण से भी हो सकता है। संक्रमित इंजेक्शन से हो सकता है, ब्लेड के प्रयोग से हो सकता है, और माँ से उसके गर्भ में बच्चे को भी हो सकता है। अब इसका निवारण क्या है? संक्रमित रक्त कभी ना चढ़ाएं। रक्त के संचारण से पहले उसकी HIV जाँच अवश्य की जाए। एक व्यक्ति के बाद सुई को नष्ट कर दिया जाए, और दाढ़ी बनाने के लिए कभी भी नए ब्लेड का मतलब हमेशा नए ब्लेड का प्रयोग करें। अगर आप सैलून में हैं तो उस सैलून में ना जाए। नेक्स्ट है, संचारी रोगों के फैलने के लिए विभिन्न साधनों पर चर्चा कीजिए। तो यही आपके विभिन्न साधन हैं संचारी रोग फैलने के। तो ये आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो टेबल है ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, वायु, जल तथा व्यक्तिगत संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग के दो उदाहरण लिखिए। तो वायु, जल और व्यक्तिगत संपर्क। व्यक्तिगत संपर्क में आपके सबसे पहले हम वायु का देखते हैं। तो वायु से दो फैलने वाले, एक तो जुकाम और एक क्षय रोग और निमोनिया, ये लिख लेंगे आप, ये चारों लिख लेंगे वायु से। जल से आप लिखेंगे यहाँ पे हैजा और पेशिश। एंड देन आपका है इसमें व्यक्तिगत संपर्क में आप लिखेंगे उदाहरण स्केबीज और त्वचा रोग, ये दो आप व्यक्तिगत संपर्क से लिख लेंगे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, एड्स का पूरा नाम बताइए। एड्स से बचने के विभिन्न तरीके बताइए। तो बचने के तरीके यानी निवारण। एड्स का फुल फॉर्म आप लिखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और उसके निवारण यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा इन निवारण कर लेंगे।
नेक्स्ट है रोगवाहक किन्हें कहते हैं। 2 रोगवाहक जनित रोग के नाम लिखिए। तो रोगवाहक वह प्राणी है जो संक्रामक रोगों को एक रोगी से निरोग व्यक्ति में फैलाते हैं। और 2 रोगवाहक जनित रोगों के नाम आप लिखेंगे रेबीज़ और मलेरिया। रेबीज़ किससे फैलता है? कुत्ते से। और मलेरिया हमारा मच्छर से। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।